Welcome back to our YouTube channel Boost on Knowledge. In this video, we will study about C tokens and the types of C tokens. Tokens क्या है? Tokens सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. टोकन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक प्रोग्राम का. किसी भी प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टोकन, जिसको छोटा छोटा टोकन्स मिला के हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं. जैसे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, एक प्रोग्राम से हम समझा रहे हैं यहाँ पे. कैसे सी टोकन किसी भी प्रोग्राम में यूज़ होता है और सी टोकन्स मिलके कैसे फॉर्म होते हैं किसी भी प्रोग्राम. सी टोकन्स को क्या कहते हैं हम लोग? द स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिलके सारा प्रोग्राम फॉर्म करता है. छोटा छोटा यूनिट मिलके सारा प्रोग्राम फॉर्म करता है. जैसे आप लोग इस प्रोग्राम के द्वारा समझ लीजिएगा अच्छे से. टू प्रिंट हेलो, ये एक स्टेटमेंट है जिसको प्रोग्राम निगलेक्ट कर देगा क्योंकि इसके आगे स्लैश स्टार स्टार स्लैश लगा हुआ है. इस कारण से इसको निगलेक्ट कर देता है प्रोग्राम. रन होते टाइम कंपाइलर जब रन करेगा इसको कंपाइल करके, तब इसको निगलेक्ट करके आगे का कार्यक्रम करेगा. इंक्लूड studio.h, ये भी एक छोटा सा यूनिट है, ये भी टोकन है. छोटा सा यूनिट टोकन यूनिट सेम ही है. छोटा छोटा यूनिट को मिला के एक प्रोग्राम बनता है और ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम को फॉर्म करने में. किसी भी प्रोग्राम को फॉर्म करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है. ये नहीं रहेंगे तो कोई भी प्रोग्राम बनाया नहीं जा सकेगा. जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, सेमीकोलन लगा दिए, ये सब सारे प्रोग्राम्स को बनाने में काम में आते हैं. तो आइए चलते हैं सी टोकन्स के डिफिनीशंस की ओर. सी टोकन्स तो हम लोग समझ लिए क्या होता है. अब सी टोकन्स के डिफिनीशंस को देखते हैं. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स in C language which are constructed together to write a C program is known as C tokens. The basic building blocks, छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं C लैंग्वेज का. which are constructed together to write a C program, जो कि सारे मिलके एक प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के काम में आते हैं. अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ C tokens. C tokens का टाइप्स है क्या? Types of C token: keywords, identifiers, constants, strings, special symbols, operators. Keywords क्या है? Keywords जैसे एग्जांपल int, while. जैसे प्रोग्राम में int यूज करते हैं, कभी while यूज करते हैं. तो ये दोनों भी छोटे ब्लॉक्स हैं जिसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं. कीवर्ड्स के अंडर ये आते हैं. कीवर्ड्स आपका आगे समझाएंगे कीवर्ड्स ब्रीफली और डेफिनेशंस भी बताएंगे कीवर्ड्स क्या है. आइडेंटिफायर्स मेन, टोटल, ये सब हो गया. कॉन्स्टेंट्स मतलब कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब असाइन कर देते हैं एक वैल्यू. उस ब्लॉक में जाके एक वैल्यू असाइन हो जाएगा कि ये वैल्यू है और वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होगा. स्ट्रिंग, टोटल, हेलो, ये सब स्ट्रिंग हो गया. स्पेशल सिंबल्स, ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ये सब स्ट्रिंग स्पेशल सिंबल्स में आ जाते हैं. ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में जैसे मैथमेटिकल सारे सिंबल्स आ जाते हैं ऑपरेटर्स में. तो आइए समझते हैं कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज. कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में? कीवर्ड्स से पहले से डिफाइंड कोई फंक्शंस होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं प्रोग्राम में. सी प्रोग्राम पहले से असाइंड होते हैं. इनका वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है, किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है. जैसे ऑटो लिखे हम लोग, जैसे यहाँ पे समझिए ऑटो लिखे तो इसका वैल्यू असाइन है. एल्स लिखे, एल्स का भी वैल्यू असाइन होता है सी लैंग्वेज में कि एल्स क्या करेगा. जैसे एक प्रोग्राम के द्वारा समझिए आप लोग. इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, void main. void यहाँ पे आपका कीवर्ड्स हो गया और int age, और यहाँ पे else को यूज कर रहा है मैंने. यहाँ पे else को यूज कर रहा है. else क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? else क्या यूज हो रहा है? else का यूज क्या है? और if भी आपका कीवर्ड्स है. if को भी एक कीवर्ड्स मानते हैं. if भी एक वैल्यू असाइन होता है. यहाँ पे प्रोग्राम क्या कह रहा है? if एज इतना, अगर एज ये है
तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो एल्स का सेम मीनिंग हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में एल्स का मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होगा एल्स का। तो यहाँ पे फिर आते हैं डिफिनीशन की ओर। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स इन अ सी कंपाइलर। पहले से डिफाइंड वर्ड्स होते हैं सी कंपाइलर्स में। सी कंपाइलर्स में पहले से जो वर्ड्स डिफाइन होते हैं उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं। Each keyword is meant to perform a specific function in C program. हर एक कीवर्ड के पास अपना अपना एक प्रोग्राम होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म करते हैं वो। कोई भी सी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे कीवर्ड्स एक ही प्रोग्राम को एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सारे कीवर्ड्स अलग अलग अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे समझिए, सिंस कीवर्ड्स आर रेफर्ड नेम फॉर कंपाइलर, कंपाइलर्स को पहले से पता होते हैं कि कीवर्ड्स का फंक्शन क्या है, कीवर्ड कौन सा फंक्शन अटेम्प्ट लेगा, कीवर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। दे कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स जो होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स 32 होते हैं इन नंबर, तो उन 32 कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को हम लोग नहीं असाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर के पास पहले से ही कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है वहां पे। आइए देखते हैं 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। 32 कीवर्ड्स, देयर आर 32 कीवर्ड्स। ये ध्यान रखिए आप लोग, 32 कीवर्ड्स है, सारा याद करने का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप लोगों को कुछ कुछ याद करना है, जैसे गो टू, इफ, एल्स, वॉइड, ऑटो, इंट, ये सारे लिखते लिखते प्रोग्राम सारे याद हो जाते हैं। और यहाँ 32 कीवर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, आप लोग देख लेना, मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पे मैं डाल दूंगा इसे। तो आइए समझते हैं आइडेंटिफायर्स क्या हैं। एन आइडेंटिफायर्स रेफर्स टू द नेम। पहले समझ लीजिए, हिंदी में मैं समझा देता हूँ आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर वो नेम है जो कि असाइन करते हैं हम लोग किसी भी वैल्यू को लेने के लिए, जैसे x इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो यहाँ पे x वेरिएबल हो गया और 10 तो कांस्टेंट हो गया, जो कि x को असाइन कर दिए हैं कि x का वैल्यू 10 होगा। तो किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स यूज होते हैं। जैसे वेरिएबल असाइन कर दिए उसको, जैसे वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो आइडेंटिफायर्स का यही काम होता है कि आइडेंटिफाई करे उसमें कि इस वैल्यू को यहाँ असाइन किया गया है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करके। जैसे यहाँ पे समझते हैं सही तरीके से आइडेंटिफायर्स को, जैसे यहाँ लिखे इंट ए, इंट अ नंबर, इंट ए नहीं लिखते हैं, इंट नम लिखे, तो नम यहाँ पे आपका आइडेंटिफायर हो गया। और डबल UPLE डबल मनी, तो मनी यहाँ पे आपका आइडेंटिफायर हो गया, डबल मनी। अब यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर्स नेम इन सी। जो रूल्स यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स को कंस्ट्रक्ट करने में, कोई भी रूल्स यूज होना चाहिए आइडेंटिफायर्स को कंस्ट्रक्ट करने में। अगर हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी आइडेंटिफायर्स लिख रहे हैं, अपने मन से कोई भी असाइन कर रहे हैं आइडेंटिफायर्स, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करके हम लोग सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम लोग रूल्स क्या है, जैसे समझते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर।
फर्स्ट कैरेक्टर किसी भी आइडेंटिफायर्स का अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर मान ले, किसी भी कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे वैल्यू असाइन करते हैं ए असाइन कर दिए तो ये अल्फ़ाबेट है, एन असाइन कर दिए तो ये अल्फ़ाबेट है, और अंडरस्कोर तो ए के पहले अंडरस्कोर लगा दिए तो ये भी एक वो रहेगा, ये भी वैल्यू माना जा सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी ऑलवेज अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, सिर्फ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ही होना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर। सक्सीडिंग कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट और लेटर्स, जो फर्दर कैरेक्टर्स होंगे A8 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, A8, या यहाँ पे अंडरस्कोर A8 ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आगे के कैरेक्टर्स होंगे, फर्स्ट कैरेक्टर ये हो गया और आगे का कैरेक्टर आपका 8 हो गया, तो ये डिजिट्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट्स नहीं हो सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ा के, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड है, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बीच में भी स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बी कीवर्ड्स, और जैसा कि मैंने बताया था कि कीवर्ड्स पहले से असाइंड वैल्यू होते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में पहले से असाइंड वैल्यू हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पहले से असाइंड वैल्यू है लैंग्वेज में। और कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं किए जा सकते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली मना है कि आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज किए जा सकते हैं, नहीं तो वो एक आइडेंटिफायर के तौर पे उसको ट्रीट करेगा। अगर जैसे हम लोग एल्स दे दिए, एल्स किसी भी एल्स को आइडेंटिफायर बना दिए, तो एल्स को वो ट्रीट करेगा एज अ कीवर्ड, एज अ कीवर्ड के तौर पे वो ट्रीट करेगा एल्स को, ना कि एज अ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ये मानेगा ही नहीं, ये सीधा बोल देगा नहीं ये तो कीवर्ड है, हम तो इसको कीवर्ड के तौर पे ही बनाएंगे। मैं तो नहीं मान रहा कि ये आइडेंटिफायर है, मुझे तो पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये कीवर्ड्स है, ऐसा कंपाइलर बोलेगा और उसको कीवर्ड्स के तौर पे ट्रीट करेगा। तो आइए समझते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी अलर्टेड by the program and can be numbers, characters और strings। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होते हैं जो प्रोग्राम के द्वारा अलर्टेड नहीं होते हैं, हम लोग खुद अलॉट करते हैं उस प्रोग्राम को। जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट एग्जांपल में, इंटीजर कांस्टेंट देखते हैं एग्जांपल्स में। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? एन इंटीजर कांस्टेंट इज साइंड और अनसाइंड होल नंबर। इंटीजर कांस्टेंट साइंड और अनसाइंड होल नंबर है। इंटीजर कांस्टेंट में सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 25 हो गए, 36 हो गए, -36 हो गए, -50 हो गए, माइनस या प्लस का साइन चल सकता है, +50 हो गए, माइनस और प्लस का साइन चल सकता है, बट वहाँ पे डेसिमल का साइन नहीं चल सकता है। इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल 3, 0.3 ये नहीं लिख सकते हैं हम, ये सारे को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट डेसिमल वहाँ पे नहीं चल सकता है। अब समझते हैं रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है। रियल एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है? ये रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है? तो डिफिनीशन समझ लीजिए पहले। एंड साइंड और अनसाइंड नंबर ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। साइंड और अनसाइंड वैल्यू होते हैं जो कि हम लोग खुद से साइन करते हैं, वैल्यू को खुद से लिखते हैं, वो पहले से दिए हुए नहीं होते हैं, हम लोग खुद से लिखते हैं और वो कॉन्स्टेंटली चला जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? रियल में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 0.25 पॉइंट्स डेसिमल होने चाहिए, -2.56 लिख सकते हैं, 0.23 लिख सकते हैं, 0.34E3 लिख सकते हैं, etc। मतलब वैल्यू जो होगा वो असाइन रहेगा, वो आपका डेसिमल में रहेगा। जैसे यहाँ पे 0.434E3 etc। ये यहाँ पे जो E है ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ाई है, एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे E इज डिनोटेड टू एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इसको भी असाइन कर सकते हैं हम लोग एज अ कांस्टेंट। अब यहां समझते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट समझते हैं। एनी लेटर और कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल एप्रोस्ट्रॉफी इज कॉल्ड सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई भी लेटर, जैसे कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है या फिर कोई भी लेटर मान ले, किसी भी लेटर, कोई भी लेटर जो हम लोग यूज करते हैं, अगर वो सिंगल कोटेड में है, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वाई अगर सिंगल कोटेड में है, सिंगल कोटेड है, प्लस अगर ये भी सिंगल कोटेड है, डॉलर ये भी अगर सिंगल कोटेड है, तो ये etc ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे। ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। अगर कोई भी लेटर अगर सिंगल कोट के अंदर है, अगर इसके अंदर है, सिंगल कोट अगर इसके अंदर है, तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट को माना जाएगा, मतलब ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपका सी टोकन्स का 3 और टाइप्स बच गया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स, ये तीनों क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अच्छे से समझेंगे ये तीनों क्या है। ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता, इसलिए मैंने उसे दूसरे वीडियो में ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप लोग उसे जाके देख लेंगे। मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक दिन में वीडियो वो आ जाएगा। तब तक लिंक में जाके और सब वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए। टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस आते रहेंगे और सी लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से एक प्रो की तरह आप लोग समझ जाइएगा यहाँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।